Hello everyone, welcome back to the channel Varnayak Language Classes. How are you all? I'm fine over here. सबसे पहले तो मैं आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल. सभी को बहुत बहुत मुबारक हो ये रिपब्लिक डे. एंड हमारी इस प्रिपरेशन के दौर के बीच में कुछ ऐसे दिन भी आने ज़रूरी हैं जब हमें ये पता चले दैट who we are actually, what we actually hold in its value. हमारा देश, हमारे लोग, इतना बड़ा देश है हमारा और इतने सारे कल्चर, इतने सारे ट्रेडिशंस, बहुत कुछ है इस प्यारे से देश में. एंड वी एक्चुअली फील वेरी प्राउड टू बी अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इंडिया. दूसरी बात, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा. इस वीडियो में मैं किसी चैप्टर की बात नहीं करूंगा, मैं किसी पोइट्री की बात नहीं करूंगा. आई विल बी शेयरिंग विद यू some very important things जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है to keep in mind while preparing for any examination. सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की बात नहीं है. देखो यार, मैं बहुत सिंपली आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ. यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है. अगर आप खुद को सही नहीं रख सकते हो, अगर आप खुद को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपकी इतनी पढ़ाई का कोई यूज़ नहीं है. क्योंकि आपका ब्रेन अगर हेल्दी नहीं है तो आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लो, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे. तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स आज लेके आया हूँ. वो पॉइंट्स जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि टीचर हूँ लेकिन मैं भी कई सारे एग्जाम्स से गो थ्रू करता हूँ. ना सिर्फ रिटन एग्जाम्स बल्कि लाइफ में भी बहुत से एग्जाम्स होते हैं यार. सबकी लाइफ बहुत टेस्टिंग होती है, बहुत आपकी इम्तिहान लेती है आपके एक लाइफ. तो उन सभी चीज़ों को पार करने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. सबसे पहले तो वो सुन लो कि क्या नहीं करना है आपको. अपनी प्रेपरेशन की जो ड्यूरेशन है, जो आपके एग्जाम्स के पहले का टाइम है, उसमें आपको क्या नहीं करना है. सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो है ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग का मतलब आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया एग्जाम में तो क्या होगा. बहुत से बच्चे इस टेंशन में बहुत परेशान हो जाते हैं अपने आप कि अगर मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया अच्छे से, अगर मैं जितना पढ़ रहा हूं मैं उतना डिलीवर नहीं कर पाया तो क्या होगा. अगर आपने पढ़ाई करी है अच्छे से, अगर आपने मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम किया है, तो यार डेफिनेटली आप अच्छा ही करोगे एग्जाम में. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है. नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहो प्लीज, जितना हो सकता है उतना दूर रहो नेगेटिव थिंकिंग से. नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ आपके ब्रेन को करप्ट करती है, आपका कोई बेनिफिट करके नहीं जाती है. सो प्लीज डोंट थिंक एनी नेगेटिव थॉट्स, डोंट ओवर थिंक अबाउट एनी इशू. जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, आपने अपना बेस्ट पढ़ा है. ऑलराइट. सेकेंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये ओवर स्टडी. ओवर स्टडी मतलब मैंने पता नहीं कितने बच्चों को देखा है कि एग्जाम से पहले वो 10-10 अलग अलग सैंपल पेपर्स, अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स, बुक्स, पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं बुक स्टोर से. घर बैठ के ऐसी दुकान लगा के बैठते हैं पूरी, जैसे मानो उनका घर ना हो, किसी बुक स्टोर की एक अलग सा एक कॉर्नर बन गया हो. प्लीज आपको ये नहीं करना है. आप 10 बुक्स लेके आओगे, आप 10 जगहों से पढ़ोगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, फोकस नहीं रह पाएगा. कंटेंट लेवल सब कुछ हर एक बुक का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, क्वेश्चंस का जो पेरीमीटर होता है यार वो सेम ही रहेगा. क्वेश्चंस किसी बुक में दुनिया के बाहर के नहीं आएंगे. अगर पढ़ना है तो एक बुक या 2 बुक पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो. जितना टाइम आप 10 बुक्स को पढ़ने में दे रहे हो, उतना टाइम अगर आप 2 बुक्स को दे दोगे तो वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी कि वो कभी भी आप भूलोगे नहीं. तो प्लीज क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो. ये देखो कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं कितना अच्छे से रिकॉल कर पा रहा हूँ, वो मैं कितना अच्छे से समझ पाया हूँ, क्या मैं उसको एक्चुअली एग्जाम में डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं. ज्यादा पढ़ने से आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी. कम चीजों को अच्छे से पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ज्यादा चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना. थर्डली, आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स. हम लोग क्या करते हैं, देखो आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है पढ़ाई का, इंफॉर्मेशन का. आप में से बहुत लोग जो ऑफलाइन एजुकेशन को बिल्कुल ही या तो छोड़ चुके हैं या उससे बहुत दूर हो गए हैं. हर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन कोचिंग्स ले रहा है, ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ रहा है. यार तुम लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे इतनी देर तक रहते हो,
यूट्यूब वीडियोस देखते हो, ये वीडियो भी देख रहे होगे, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा होगा। यहाँ से फ्री होने के बाद में लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, समझता हूँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा सुन के मजा आता है, थोड़ा सा डांस करने का मन भी होता है, लेकिन कितना सुनोगे और कब तक सुनोगे? एक चीज ट्राई कर लो, कभी अगर फ्री बैठे हो तो फोन को साइड फेंक के दूर रख के नेट ऑफ कर दो, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिट विद योरसेल्फ। अपने आप के साथ थोड़ा बैठो यार, टेरेस पे निकल जाओ, बाहर वॉक पे निकल जाओ, दोस्तों से मिल लो, कोई गेम खेल लो, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लो। थोड़ी देर के लिए भी अगर आप अपने आप को टाइम देते हैं, कीपिंग अवे फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स, फ्रॉम योर लैपटॉप्स या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ट्रस्ट मी बहुत रिलैक्स फील करोगे, माइंड आपका बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। क्योंकि माइंड अगर रिफ्रेश रहेगा तभी आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज 12-12 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, ओवर स्टडिंग से दूर रहना है। 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पढ़ के आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप 4-5 घंटे की क्वालिटी स्टडीज में रिजल्ट निकाल सकते हो। सच्ची में मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी आई गेस 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं, लेकिन कभी भी 4 घंटे से ऊपर की पढ़ाई आई डोंट थिंक मैंने कभी करी है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत बेनिफिशियल होता है कम टाइम के लिए पढ़ना, लेकिन अच्छे से पढ़ना, एज कंपेयर टू लंबे लंबे टाइम्स तक बुक के सामने बैठे रहना और समझ में कुछ आएगा नहीं। ये तो हमारे हो गई वो चीजें जो हमें नहीं करनी है। अब ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना है एग्जाम में। सबसे पहली बात है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अपनी बॉडी का ध्यान रखो, क्योंकि अगर बॉडी सही सलामत है तभी आपका ब्रेन सही सलामत है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। एक आपने वो कोटेशन भी सुनी होगी, दैट साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर बॉडी अच्छी है, अगर बॉडी फिट है तो आपका माइंड ऑलरेडी फिट हो जाता है। इसके लिए सबसे पहली बात, कीप ड्रिंकिंग वाटर एज मच एज यू कैन। जब तक आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तब तक आपका ब्रेन फंक्शन कर पाएगा। पानी पियो यार अच्छे से, पानी फ्री है, टैक्स नहीं लगता। पानी पियो अच्छे से, पानी पीने पे कोई आपसे हिसाब मांगने नहीं आएगा। जितना पानी पी सकते हो अच्छे से पियो, बॉडी को हाइड्रेट करो। विंटर्स का टाइम है, विंटर्स में यूजुअली लोगों को समझ नहीं आता है कि उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट कब है और कब उन्हें पानी पीना है। तो प्लीज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले करती है वो चीज़, वो है हमारी प्रॉपर स्लीप। रात को देर रात तक व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, ये सब चलता है, लेकिन प्लीज एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा इनसे दूरी बना लो और अपनी नींद पे ध्यान दो। आजकल लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं, ये ट्रेंड बहुत आ गया है। लेट नाइट तक पढ़ना ठीक है, मैं मानता हूँ आप लोग फोकस अच्छा कर पाते हो उस टाइम पे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम रात को फोकस कर पाते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। आप इतना ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हो अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को, तो उसको रेस्ट भी तो चाहिए ना। 7 आवर्स की स्लीप तो आपको एनी हाउ निकालनी ही निकालनी है। अगर आप रात में 6 घंटे सो रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप दिन में आधे घंटे या 1 घंटे की पावर नैप ले लो, वो भी काफी हेल्पफुल होगी। अदरवाइज आई विल रेकमेंड कि आप प्लीज रात में 7 आवर्स या 8 आवर्स की स्लीप जरूर लें। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, ये मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ पाओगे। थर्डली, एक बहुत जरूरी बात है, प्लीज अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। आप जो पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, आपको ये बात अपने आप को कन्विंस करवानी है कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए बहुत यूजफुल है और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है अपनी पढ़ाई में। पहले अपने आप को यकीन दिलाओ, तब बाहर की दुनिया आप पे यकीन करेगी। अगर आप खुद पे डाउट करोगे तो बाहर वाले तो डाउट करेंगे ही, उनका तो काम है आप पे क्वेश्चन करना, वो क्यों नहीं करेंगे। अगली बात ये है कि यार आपको प्लीज जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको रिकॉल कर पाओ। रिकॉलिंग पावर बहुत जरूरी है। आप ज्यादा पढ़ के कुछ रिकॉल ना कर पाओ, उससे लाख गुना अच्छा है कि आप थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको इस तरह पढ़ो दैट वो रिकॉल हो जाए इजीली। ऑलराइट, तो प्लीज ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी गलती करी, मैं प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, अगर आपने
अपनी बॉडी की मेंटेनेंस पे या अपने ब्रेन की मेंटेनेंस पे ज़रा सा भी कहीं पे भी कोई मिसिंग कर दिया आपने तो आपको दिक्कत हो जाएगी। प्लीज़ डोंट डू सच मिस्टेक्स नाउ। अभी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम ऐसी गलतियां करें। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ताकि एग्जाम्स हमारे सामने ज़्यादा हिम्मत ना दिखा सके, हमें डरा ना सके। हम स्ट्रांग हैं, हम जानते हैं ये बात, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, वी नो दैट। बस हमें प्रूव करके दिखाना है अपनी प्रिपरेशन को, अपनी पढ़ाई को, और वो हम आसानी से करेंगे। विद these tips and tricks, with these methods, you can easily conquer your examination with great abilities. I hope आप सब ने इस बात को समझा होगा। आई होप आप सब ये बात इंप्लीमेंट करेंगे। 10 दिन करके देख लो, आपको खुद अपने आप में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे, और तब आप मुझे शायद थैंक यू बोलोगे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट थैंक यू फ्रॉम यू। टिल देन, टेक केयर. Take care of yourself, take care of your body, of your mind, and keep studying. Keep rolling down the stones of all the difficulties and keep shining as a bright diamond. I'll see you in another video. Till then, take care. Bye bye.